नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। जब भी आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपके चेहरे जो है वो बड़े खिलखिलाते हुए होते हैं, क्योंकि आप मार्केट में वो सामान लेने के लिए जाते हैं जिसकी इच्छा आप घर से लेकर जाते हैं और वहां पर भर भर के थैले जो है वो सामान लेकर आते हैं। लेकिन घटनाएं तब होती हैं जब आप लोग सामान खरीद के पहुंचते हैं उस शॉपिंग सेंटर के रिसेप्शन पर। वहां पर जो भी कैंडिडेट खड़ा है वो ये कहता है कि सर क्या आपको कैरी बैग चाहिए। आप कहते हैं बताइए कितने का है, 5 का है, 7 का है, 20 का है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने 7 रुपए यहां पर खर्च किए तो 5 रुपए की चॉकलेट खरीद कर जो है मैं खा जाऊंगा, लेकिन इस कैरी बैग के ऊपर मैं पैसा नहीं खर्च करने वाला हूं। यही नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो है वो कैरी बैग का चार्ज करते हैं, लेकिन सब्जी लेने के लिए जाते हैं या फिर किसी परचून की शॉप पर जाते हैं तो वहां पर कोई चार्ज नहीं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं। ये दोगलापन जो है वो आखिरकार क्या है, समझने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में। लेकिन पहले कुछ केस स्टडीज जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं। डोमिनोज का पिज्जा आप लोगों ने खाया होगा, डोमिनोज के पिज्जा आप लोगों ने बहुत चटकर लगाकर खाया होगा, लेकिन 2019 के अंदर 10 लाख रुपए का फाइन जो है वो इसके ऊपर किया गया था, क्योंकि कैरी बैग के लिए इसने 14 रुपए जो है वसूल किए थे। यही नहीं, बाटा के ऊपर भी 9,000 रुपए का फाइन लगाया गया था, जिसमें 3 रुपए जो है वो कैरी बैग के लिए चार्ज किए गए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, कोई अनगिनत केसेस हैं जिसके अंदर कंज्यूमर जो फोरम है उसके द्वारा चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन क्या वाकई में रूल्स क्या है इंडिया के अंदर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए है। एडिक्शन हमेशा अगर अच्छा हो तो बेहतर है, लेकिन अगर नेगेटिव अप्रोच है तो आपकी जिंदगी जो है वो खराब कर सकता है। इसी एडिक्शन से आप लोगों को बाहर निकालने के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो आप लोगों को लेकर आए हैं, जिसमें 75 टेक्निक्स आप लोगों के साथ में डिस्कस की जाएंगी, जो कि रिसर्च पेपर के बेस पर आधारित होंगी। यूट्यूब पर जो सेशन होंगे 75, उसमें इंपैक्ट बताया जाएगा कि क्या इंपैक्ट होता है आपकी हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर, लेकिन उसे बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, उसके लिए जो है वो थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा, ऐप के ऊपर आना पड़ेगा। क्योंकि अगले 75 यानी कि 75 दिन, लगभग 3 महीने तक आपको डेली सेशंस मिलेंगे, डेली चैलेंजेस मिलेंगे आपको इस एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए। लेकिन आपको 350 रुपीज जो है वो, मात्र 350 रुपीज जो है आपको इस कोर्स के अंदर एनरोल करना पड़ेगा। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिसमें आपको डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ये हमारा जो कोर्स है वो 5 जनवरी शुरू होने वाला है, तो 5 जनवरी से लगाकर अगले 75 दिन तक मैं आप लोगों के साथ में बना रहूंगा इस एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए। जरूर ज्वाइन कीजिए। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट जो है, यानी कि दिल्ली कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है, इसके द्वारा क्या कहा गया है सुनिएगा। एक लाइफस्टाइल ब्रांड है, लाइफस्टाइल ब्रांड के द्वारा 3 यानी कि उसके ऊपर 3,000 रुपए का फाइन लगाया गया है, क्योंकि 7 रुपए जो है वो कैरी बैग के वसूल किए गए थे। पहली बात तो यह है कि वो जो कैरी बैग था उस पर लाइफस्टाइल का लोगो लगा हुआ था, इसलिए वहां पर फाइन जो है वसूल किया गया है। एकमात्र घटना नहीं है, बेंगलुरु के अंदर एक कंपनी है IKEA, उसके ऊपर 3,000 रुपए का फाइन लगाया गया। क्यों? क्योंकि उसने 20 रुपए कैरी बैग के लिए चार्ज किए थे जिस पर उनका लोगो था। यही नहीं, चंडीगढ़ के अंदर एक कंपनी है जिसके ऊपर 26,000 रुपए का फाइन लगाया गया, क्योंकि उसने कैरी बैग के लिए 10 रुपए जो है वसूल किए थे। मतलब 10 रुपए लेना भारी पड़ गया और 26,000 रुपए उनको लौटाने पड़े। ऐसा क्या था, चलिए समझिएगा बड़ा ध्यान से। हम लोग जब भी कंज्यूमर कोर्ट की बात करते हैं तो उसको हम लोग 3 लेवल पर देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर। अगर मामला 1 करोड़ रुपए तक का है तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर जा सकते हैं। अगर मामला 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आप लोग स्टेट लेवल में जा सकते हैं। लेकिन मामला अगर 10 करोड़ या फिर इससे ऊपर है तो फिर आप लोग नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि मैंने ये रियल घटना बता रहा हूं। अमेजन से एक शैंपू जो है ऑर्डर किया था, उसकी कीमत 900 रुपए थी, 900 रुपीज थी। लेकिन जब मैंने उस शैंपू को ओपन किया तो पूरा खराब हो रखा था, उसमें स्मेल आ रही थी। मैंने जो है उसको रिटर्न करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी कॉस्मेटिक आइटम जो है वो रिटर्न नहीं होता है। मैंने उनको कहा कि मैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जो है वो फाइल करूंगा। उन्होंने बोला कर दीजिए। मैंने वाकई में कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जो है वहां पर कंप्लेंट दर्ज की।
कुछ दिन बाद मुझे फोन आता है, वो पूरा केस जानते हैं मुझसे कि सर आखिरकार हुआ क्या है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम जो है आपके बीच में मीडिएटर हैं, अमेजन और आपके बीच में, आपको अपडेट करते रहेंगे, आप ऑनलाइन भी हमें फॉलो कर सकते हैं, मतलब ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद में 10 से 15 दिन बाद अमेजन से मुझे कॉल आता है कि सर आप अपनी कंप्लेंट को वापस ले लीजिए, हम आपको जो है पूरा का पूरा शैम्पू की बोतल और उसकी प्राइस जो है वो देने को तैयार हैं। ठीक है, मतलब मेरे घर पर वो शैम्पू की बोतल भी पहुंची, अकाउंट के अंदर पैसे भी आ गए। उसके बाद में भी वो कंप्लेंट लगभग 10 से 15 दिन तक रजिस्टर थी। फिर उनके फोन आते रहे कि सर प्लीज कंप्लेंट को वापस ले लीजिए। तो इनको जो है इसी तरीके से समझ में आता है। अच्छा, यहां पर देखिए आगे, मार्केट में जो भी कैरी बैग आप लोग देखते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, छोटा है, मीडियम है, बड़ा है। जो छोटा कैरी बैग है उसके लिए 3 रुपए जो है वो वसूल किए जा सकते हैं, जो मीडियम है उसके लिए 5 रुपए वसूल किए जा सकते हैं, और जो बड़ा है उसके लिए मैक्सिमम, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैक्सिमम 7 रुपए जो है वो वसूल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कैरी बैग के ऊपर कोई भी ब्रांडिंग है तो वो आपको कोई भी कीमत के अंदर, किसी भी कीमत में आपको दे नहीं सकता है। अगर वो 1 रुपए में भी दे रहा है तो भी उसके ऊपर फाइन जो है वो लग सकता है, जिसके ऊपर भी लोगो है। अब देखिए, जब भी आप लोग मार्केट में जाते हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो इसके लिए तो कोई पैसा वसूल नहीं होता। देखिए, पहली बात तो दोनों के अंदर कंडीशन अलग है। जब आप लोग शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो वहां पर आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप लोग कोई भी कपड़े का बैग वगैरह घर से लेके जा सकते हैं। लेकिन जब भी आप लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं या फिर फल फ्रूट लेने के लिए जाते हैं तो उस समय आप जो है कोई भी दूसरी खरीदारी करके फिर घर पे लौटते हुए होते हैं, अपने वर्क से, काम से घर पे लौट रहे हैं, ऑफिस से लौट रहे हैं, तो उस समय आप तो कैरी बैग जो है वो घर से लेके जा नहीं सकते। इसीलिए होता क्या है कि ये जो पॉलिथीन कैरी बैग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि वो तो छोटी दुकान है जो कि रजिस्टर ही नहीं है, अब उसको तो अपना माल बेचना है, इसीलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको ये कैरी बैग जो है अवेलेबल करवाता है। वैसे कानून इनके ऊपर भी लगता है, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड है, इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाते हैं। जबकि वो शॉपिंग मॉल जो है रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए अच्छे खासे जो है उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। तो डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखिए, बेसिकली 2011 के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए जो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स जो है उसके तहत यह बताया गया कि नो कैरी बैग शैल बी मेड अवेलेबल फ्री, मतलब कोई भी कैरी बैग जो है वो फ्री नहीं होगा किसी भी कंज्यूमर के लिए। 2016 के अंदर इसको अमेंड किया गया, मतलब इसका जो है संशोधन किया गया कि भाई कोई भी कैरी बैग होता है उसको आप लोग अलग अलग कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर दीजिए। 2016 के अंदर फिर से आया और 2020 के अंदर फिर से अमेंडमेंट हुआ। लेकिन बेसिकली रिटेलर्स का कहना क्या है? रिटेलर्स का कहना यह है कि एक तो जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो भी तो बचता है, उसमें भी तो कहीं ना कहीं जो है हार्मफुल जो केमिकल्स हैं प्लास्टिक की पॉलिथीन से वो एनवायरमेंट में नहीं पहुंचते, तो फायदा ही है। अगर हम लोग कोई प्राइस जो है वसूल करेंगे तो कंज्यूमर जो है कल से अपने घर से ही जो है वो थैला लाना शुरू कर देगा, बैग जो है वो लाना शुरू कर देगा, और ये जितने भी प्लास्टिक के बैग्स हैं इनका इस्तेमाल कम हो जाएगा। इनका कहना भी सही है, लेकिन कुछ लॉज जो है होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि कुछ लॉज जो है वो नहीं है जो कि होने चाहिए, मतलब थोड़े से लॉज और स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है। कुछ लॉज जो है और भी ज्यादा यानी कि एक्सपांड करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ये कहती है कि भाई पटाखा जो है नहीं जलाना है ना, लेकिन वो पटाखे की फैक्ट्री जो है उसको बंद नहीं करती है। सिगरेट पीना मना है, लेकिन सिगरेट बनाना जो है वो वैध है, वैलिड है। तो आप समझते हैं किस तरीके से लॉज जो है इनके साथ में इसको खेला जाता है। 31 दिसंबर 2022 को देयर हैज बीन अ बैन ऑन द सेल ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग, यानी कि जो अगर 120 माइक्रोन से पतली अगर पॉलिथीन है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये तो ऑलरेडी नियमों के अंदर चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कंज्यूमर कोर्ट हैव हेल्ड दैट चार्जिंग कंज्यूमर्स फॉर बैग। अब देखिए है क्या लीगली जो है वो बेसिकली क्या है, क्या लीगली इसका यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर तो क्या है, यस है। मतलब कोई भी अगर कंज्यूमर किसी शॉपिंग मॉल में जा रहा है तो उसके लिए कैरी बैग का पैसा जो है वो वसूल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप उस काउंटर पर पहुंचे तो पहले आपको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। विदाउट इंफॉर्मेशन अगर आपके ऊपर वो चार्ज लगाता है विदाउट इंफॉर्मेशन तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। इसलिए जब भी मार्केट में जाएं आप थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपको वो बैग नहीं दे सकता है। पहले पूछेगा कि क्या आपको बैग चाहिए, आप कहेंगे यस, फिर वो आपको कीमत बताएगा। कीमत बताने के बाद जो है आप उसको पे कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए अगर उसके ऊपर लोगो है तो फिर आपको वो फ्री देगा। लोगो वाले को आपको बेच नहीं सकता है। जिसके ऊपर कोई भी ब्रांडिंग नहीं है उसको आप 3, 5 और 7 रुपए में जो है वो खरीद सकते हैं। इसीलिए
आप अपने जितने भी राइट्स हैं, कंज्यूमर राइट्स हैं, उनसे अवेयर रहिएगा। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि पॉर्न एडिक्शन से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। आखिरकार क्या किया जाए? कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होती हैं। क्या हम लोग केवल पढ़ाते जाएंगे? हमारी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ये एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज है जिसमें 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी कि आखिरकार आप इस एडिक्शन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। YouTube पर कुछ सेशंस होंगे जिसके इंपैक्ट आप लोग को बताए जाएंगे। 75 रियल स्टोरीज आप लोग को बताई जाएंगी और हर दिन आपके पास में एक चैलेंज होगा। अगर आपने 75 चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए तो ये दावा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे बाहर निकल जाएंगे। अगर वो कोशिश करेंगे तो जरूर इससे बाहर निकलेंगे। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोगों को ये जो कोर्स है वो डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल होगा। और ये जो हमारा कोर्स है वो 5 जनवरी शुरू होने जा रहा है। कब से? 5 जनवरी से। ये डेट जो है उसको दिमाग में फीड कर लीजिएगा। 5 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। कूपन कोड चैलेंज जो है वो यूज करना है। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर इंफॉर्मेशन आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।